मोदी जी तेलंगाना के दौरे पर हैं और उनके भव्य स्वागत की तैयारियों की तस्वीरें तो आप टीवी चैनलों पर कल शाम से ही देख रहे होंगे, लेकिन कुछ तस्वीरें हम भी आपको दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीर देखिए। इसमें वेब सीरीज मनी हाइस्ट के हवाले से एक बैनर बनाया गया। लिखा था कि हम तो केवल बैंक लूटते हैं, मोदी जी आप तो पूरा देश लूट रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है धारण, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तेलंगाना में 2023 दिसंबर में चुनाव है और हमेशा की तरह बीजेपी एक साल पहले से ही इलेक्शन मोड में आ चुकी है। इसीलिए शायद ये एक इवेंट भी हो रहा है तेलंगाना में ही। अनाधिकारिक तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि ये बैनर सीएम केसीआर ने लगवाए हैं। जो बातें इन बैनरों में लिखी हैं वो कुछ हद तक सही भी है। रुकिए एक एक करके समझाता हूं। भारत में 8 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जिसमें से 7 केवल एक कंपनी अडानी ग्रुप कंट्रोल करती है। और इंडियन एयरलाइंस के बारे में तो आपको पता ही होगा, जिसका पूरी तरीके से प्राइवेटाइजेशन अभी हो चुका है। पिछले दिनों एमपी में रेजिडेंट डॉक्टर्स को यह कह के निकाला जा रहा था कि सरकार के पास उन्हें सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। कहां जाता है ये पैसा? यहां से बचाया जाएगा तभी तो विधायक आएंगे। बाय बाय मोदी, ये हैशटैग एक और मायने में वाजिब दिखाई देता है। 2 भाषण है। एक में मोदी जी कह रहे हैं कि हर साल सरकार 2 करोड़ रोजगार देगी, और दूसरे भाषण में ये कह रहे हैं कि आने वाले 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां देंगी। इस नई योजना का भी गुणा गणित में आपको समझा देता हूं। 10 लाख नौकरियां 18 महीने में देने के लिए रोजाना 185 नौकरियां बांटनी पड़ेंगी। क्या सरकार इतनी एफिशिएंट है? खैर, एफिशिएंसी की बात करें तो इतनी एफिशिएंट तो फ्रांस की गवर्नमेंट भी नहीं है। तेलंगाना के सीएम केसीआर मोदी जी को एयरपोर्ट पर रिसीव करने नहीं पहुंचे। टीआरएस के बड़े नेता पाला राजेश्वर रेड्डी ने मीडिया से कहा कि हम भी प्रोटोकॉल जानते हैं, मोदी जी को रिसीव करने कैबिनेट के एक मंत्री और ब्यूरोक्रेट जरूर जाएंगे। इसके बाद टीवी के चैनल केसीआर को एक विलेन की तरह पेश करेंगे कि उन्होंने प्रधानमंत्री का अपमान किया है विरोध करके। विरोध जताना हर किसी का हक है, भले वो सीएम हो, पीएम हो या फिर आप आम नागरिक हो। क्या सीएम, किसी एक राज्य के सीएम देश के नागरिक नहीं है? उन्हें अपने प्रधानमंत्री से शिकायत नहीं हो सकती? हम सीएम केसीआर को यहां पर डिफेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस राजनीतिक सिंबोलिज्म को प्रधानमंत्री को समझना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ कि उन्हीं के जिस देश के वो प्रधानमंत्री हैं, उसी देश के एक राज्य के मुख्यमंत्री उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट पे नहीं आए। तो उस बात को प्रधानमंत्री को समझना चाहिए और बातें समझानी भी चाहिए। इस वीडियो और इस पूरे प्रकरण के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।